हमारा पायलट मिल गया। अमेरिकी सदर का ईरान में गिरने वाले F-15 के पायलट को बाजियाब करवाने का दावा। ट्रंप ने कहा, चंद घंटों में अमेरिकी फौज ने तारीख का सबसे जुर्रतमंदाना रेस्क्यू ऑपरेशन किया। ईरान के पहाड़ों में फंसे अमेरिकी ऑफिसर को बहिफाजत निकाला गया। अमेरिकी ऑफिसर इंतहाई काबिल एहतराम कर्नल हैं। खुश हूं कि अमेरिकी ऑफिसर महफूज और ठीक हैं। ट्रुथ सोशल पर पैगाम मजीद लिखा, दोनों ऑपरेशन बगैर किसी अमेरिकी हलाकत या हत्या के जख्मी हुए बगैर मुकम्मल किए, जो इस बात का सबूत है कि हमने ईरानी फजाओं पर मुकम्मल फजाई बरतरी हासिल कर ली है। अमेरिकी सदर ने तेहरान पर बमबारी की वीडियो अपने सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। पैगाम में दावा किया कि ईरानी फौज के कई लीडर्स को खत्म कर दिया गया है। ईरान ने एक और अमरीकी जंगी तैयारे को मार गिराया। पासदारान इनकलाब के एक बयान के मुताबिक एक और अमरीकी तैयारा जुनूबी एस्फहान के इलाके में गिराया गया, जो कि गिराए गए लड़ाका तैयारे के पायलट की तलाश में था। ईरान का ऑपरेशन वादे सादिक चहारुम 95वीं लहर का या हसन इब्न अली के मुकद्दस कोड नाम से आगाज। इसराइल और खत्ते में अमरीकी अहदाफ पर मिसाइल दाग दिए। जनूबी वस्ती और शुमाली मकबूजा इलाकों में सनती इलाकों और फौजी मराकज पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले। तल अबीब, बनी बर्राक, हैफा समेत कई शहरों में तबाही मचा दी। कुवैत के जजीरा बोबियान में हिमारस रॉकेट लॉन्चर्स तबाह। शुमाली बहरीन में अमरीकी पैट्रियाट सिस्टम को निशाना बनाया गया। खलीफा बिन सलमान पोर्ट पर हमले से इजरायली कंटेनर शिप जल उठा। इमारात में आला अमरीकी कमांडरों के कंपाउंड मसनूई जहानत की अमरीकी कंपनी ऑरेकल पर हमला। इसराइल का एक बार फिर बोशहर जौहरी पावर प्लांट पर हमला। मिसाइल लगने से इमारतों को जुज़वी नुकसान, मरकजी तंसीबात महफूज नहीं। हमले में एक शहरी जाँ बहक। सुबह खोजिस्तान में माह शहर स्पेशल पेट्रोकेमिकल जोन को निशाना बनाया गया। पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के कुछ सेक्शंस को नुकसान पहुंचा। सुबह हरमजगान में बंदर खमीर सीमेंट फैक्ट्री पर भी हमला किया गया। अमरीका ने ईरान का शाहकार स्पोर्ट्स स्टेडियम भी तबाह कर दिया। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम। बोले, कोई मुआहिदा कर ले या अपना हुर्मस खोल दे, वरना उस पर कयामत टूट पड़ेगी। इजराइल ईरान में तवानाई तंसीबात पर हमले की तैयारी कर रहा है। रॉयटर्स ने लिखा, सिर्फ अमरीका की हाँ का इंतजार है। अमरीका से हतमी मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं। इजरायली सिक्योरिटी जराये के मुताबिक तवानाई तंसीबात पर हमला अगले हफ्ते के अवाइल में करने का मंसूबा है। जंग बढ़ी तो खित्ता अमरीका और इसराइल के लिए दोज़ख बन जाएगा। ईरान का अमरीका और इसराइल को इंतबाह। ईरानी मुसल्लह अफवाज के खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फिकारी ने अपने बयान में कहा है कि किसी भी नई जारहियत का जवाब सिर्फ महदूद नहीं होगा, बल्कि पूरे खित्ते में सख्त और वसी रद्द-ए-अमल सामने आएगा। ईरान को ज़ैर करने के ख्वाब का अब मुखालिफिन के लिए एक खतरनाक दलदल बनता जा रहा है, जहां वो खुद फंस सकते हैं। बमबारी नहीं, बात करो, ना खत्म होने वाली जंग बंद करो। इजरायली अवाम का मुतालबा। अवामी इज्तिमात पर पाबंदी के बावजूद सैकड़ों इजरायली अफराद ईरान जंग के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। एहतजाजी रैली में शिरकत की। वजीर आजम नेतन्याहू के खिलाफ नारे लगाए। मुजाहिरीन का ईरान, लेबनान, गजा में जंग और मगरबी किनारे में मुनज़्ज़म तशद्दुद रोकने का भी मुतालबा। मुल्क भर में तूफानी बारिश है। इस्लामाबाद में ओले पड़े और बारिश से मौसम सर्द हो गया। लाहौर, रावलपिंडी, मरी, सरगोदा, गुजरात, सियालकोट और गुजरावाला में भी तेज बारिश। मियावाली में कुंडल छनावाला के मकाम पर दरियाए कुर्रम में तुगयानी पानी घरों में दाखिल। नारायण, सुवाद, बाबूसर टॉप और नांगा पर्वत पर वक्फे वक्फे से बर्फबारी। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में भी बारिश। पारा चन्नार में दरियाए कुर्रम पर पुल से मुल्हिक सड़क पानी में बह गई। खैबर में पाक अफगान शाहरा पर सैलाबी रेला गाड़ी को बहा कर ले गया। 3 अफराद जाँ बहक। बलूचिस्तान के शुमाली अजला में बारिश और बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी ने मौसम मजीद सर्द कर दिया। और कराची वाले एक और बारिश की तैयारी कर लें। 6 से 7 अप्रैल कराची समेत सिंध में हल्की तामुअतदल बारिश की पेशगोई। शहर कायद में गरज चमक, आंधी और जालाबारी भी मुतवक्के। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरिबी हवाओं का एक और सिलसिला आज रात से जुनूबी बलोचिस्तान में दाखिल होगा। बारिश का सिलसिला मुल्क के बालाई इलाकों में 9 अप्रैल तक बारिश जालाबारी का सबब बनेगा।